हिंदी के इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रसिद्ध साहित्यकार राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक के बारे में बताने जा रही हूँ। अभी मैंने कहा कि ये खंड काव्य पथिक के बारे में, तो खंड काव्य जो है वो प्रबंध काव्य का ही एक रूप होता है और जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि खंड काव्य यानी कि जीवन के किसी खंड, किसी अंश या किसी भाग की चर्चा इस काव्य में की जाती है। मान लीजिए कि कोई लेखक या कवि किसी नायक या मानव जीवन के किसी घटना से या उसके जीवन के किसी भाग से इस तरह से प्रभावित होता है कि वो उस पे एक खंड काव्य की रचना की जाती है। महाकाव्य में ये होता है कि महाकाव्य में नायक के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है, जबकि खंड काव्य में एक विशेष अंश का वर्णन होता है, इसीलिए इसे खंड काव्य कहते हैं। दूसरी बात यह है कि खंड काव्य में सर्गों की संख्या 8 से कम होती है और महाकाव्य में जो है वो 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। इसमें एक अपवाद मैं आपको बता देना चाहूँगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि रामचरितमानस जो कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, वह 7 कांड में विभक्त होते हुए भी भारत का महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है जो अवधि में लिखा गया है। खैर, यह पथिक पे आती हूँ। इसी तरह मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है जयद्रथ भी खंड काव्य है। पूरे महाभारत की घटना में उस 2 दिन का प्रसंग की जब अभिमन्यु मरता है उसकी वीरता की चर्चा, और उस मृत्यु के बाद ये परिणति होती है कि अर्जुन संकल्प लेते हैं कि हम जयद्रथ का वध करेंगे, फिर वो जयद्रथ का वध करते हैं। तो उस अभिमन्यु की वीरता और जयद्रथ का वध, इस घटना ने उन सारे युद्ध में कवि को इस तरह प्रभावित किया कि उन्होंने खंड काव्य जयद्रथ वध की रचना कर दी। मैं आपको पथिक के बारे में बताने से पहले राम नरेश त्रिपाठी के बारे में कुछ बता देना चाहूँगी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में और मृत्यु 1962 में हुआ था और अपने 72 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने लगभग 100 पुस्तकों की रचना की थी। इनकी काव्य यात्रा जो है द्विवेदी युग से शुरू होकर छायावाद तक जाती है। प्रकृति प्रेम, स्वदेश प्रेम तथा कर्तव्य प्रेम का अद्भुत संयोग इनके काव्य में मिलता है। पथिक में भी ये तीनों भावनाएं विद्यमान हैं। इन्होंने 3 खंड काव्य लिखे, पथिक, मिलल और स्वप्न। त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य जगत के पूर्व छायावाद के कवि हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राम नरेश त्रिपाठी ने कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण तथा बाल साहित्य पर भी अपनी रचनाएं लिखी हैं और बहुत सफल रचनाएं लिखी हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ग्राम गीतों का संकलन करने वाले ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। ग्राम गीतों का संकलन करने के लिए ये गांव में जाते थे और रात रात भर वहाँ पर जग कर झोपड़ियों के पीछे, घरों के पीछे बैठ के लोकगीत, सोहर इत्यादि को सुनते थे और उसमें से जो वो अच्छा उनको लगता था उनका चुनाव करके और उन्होंने ग्राम गीतों का संकलन किया, जिसे कविता कौमुदी के नाम से जाना जाता है। ये इनके अथक परिश्रम का फल है। इनके विचारों पर गांधीवादी प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। बा और बापू जो इनकी रचना है वह हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक है। ये एक राम नरेश त्रिपाठी का संक्षिप्त परिचय है। अब मैं पथिक के मूल पाठ पे आती हूँ। पथिक में 5 सर्ग हैं। पहले सर्ग में ये पूरा तरह से, मैंने जैसा अभी कुछ देर पहले कहा कि प्रकृति प्रेम, स्वदेश प्रेम तथा कर्तव्य प्रेम, ये तीनों का अद्भुत संयोग इस खंड काव्य में है।
पहले प्रकृति प्रेम को दर्शाया गया है, उसके बाद से कर्तव्य का बोध कराते हुए उसे स्वदेश प्रेम तक ले जाया गया है। पहले सर्ग में कवि दिखाते हैं कि पथिक जो है वो बैठा हुआ है और प्रकृति की सागर के तट पे और प्रकृति की सुंदरता को देख के मुग्ध हो रहा है। तभी एक रमणी वहाँ आती है और वो वहाँ आत्महत्या करने के विचार से आई हुई होती है, क्योंकि उसका पति उसे छोड़ के चला गया है। जब वो पथिक को देखती है तो वो उसे पहचान लेती है कि यही मेरा पति है, और वो उसके जाके पति के चरणों के धूल को अपने माथे पे लगाती है। तभी भी पथिक की तंद्रा, जो पथिक का नायक है, वो उसकी तंद्रा नहीं टूटती है। वो रमणी जो है वो अत्यंत सुंदर है। जब वो मधुर, फिर भी वो जब देखती है कि तंद्रा नहीं टूट रही है तो मधुर गीत गाने लगती है, जिससे पथिक की तंद्रा टूटती है। और इसी बीच जो प्रकृति का वर्णन किया है उसमें से एक पैरा आप देखिए कि किस तरह से कितना महत्वपूर्ण वर्णन है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। ये पथिक सोच रहा है कि मैं नीचे नीला सागर है, ऊपर नील गगन है, और इन दोनों के बीच पर मेघों पर बैठ के मैं विचरण करूं, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी इच्छा है। तो वो रमणी उससे तरह तरह की बात बताती है कि आप जब से घर छोड़ के गए हैं मैं बन बन भटक रही हूँ अपने छोटे बालक को घर पे छोड़ के, लेकिन आज आप यहाँ मुझे मिले हैं, आप घर लौट चलिए। लेकिन पथिक एक तरह से उसे उपेक्षित करके और कटु वचन बोल के वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। पहले सर्ग को कवि ने यहीं पे विराम दिया है। पहले सर्ग को मैं भी यहीं पे विराम देती हूँ और दूसरे सर्ग को आगे मैं आगे की क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।